राजस्थान के एक छोटे से गांव बेलवा में हर कोई खाटू श्याम जी को अपने इष्ट के रूप में पूजता था। उस गांव में एक नौजवान लड़का था, दीपक। बचपन से ही श्याम बाबा का भक्त था। हर साल अपने पापा के साथ श्याम बाबा के मेले में जाता, जहां चूड़ी वालियों की आवाज, मिट्टी की सौंधी खुशबू और श्याम बाबा के भजनों की गूंज उसका बचपन बना। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था, पर हर साल खाटू श्याम जी के मेले में जरूर आता। उस साल कुछ अजीब हुआ। मेले के एक दिन पहले दीपक के पिता का अचानक निधन हो गया। दुखी मन से दीपक ने श्याम बाबा के मंदिर जाकर सिर झुकाया और कहा, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पापा की आत्मा को शांति मिली तो मैं हर साल आपके दरबार में पहला दीप जलाने आऊंगा। उस रात दीपक को एक सपना आया। उसका पिता एक सुनसान मैदान में खड़ा था। पीछे काली परछाइयां थी और वह मदद के लिए चिल्ला रहे थे। श्याम बाबा सफेद घोड़े पर प्रकट हुए और दीपक से बोले, तेरे पिता की आत्मा अटक गई है, तुझे अपना वादा निभाना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। सपना डरावना था, लेकिन दीपक ने ठान लिया कि सुबह पहला दीप वही जलाएगा। पर गांव के तांत्रिक बद्रीनाथ को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि तांत्रिक बद्रीनाथ अब गांव में अपना डर फैलाकर सबको अपना अनुयायी बना रहा था। उसका कहना था, अब कोई और भगवान नहीं, सिर्फ मेरे तंत्र की सत्ता चलेगी। उसने चेतावनी दी, इस साल खाटू मेले में कुछ अशुभ घटेगा, वहां मत जाना। पर दीपक नहीं डरा। रास्ते में उसे एक काली आकृति ने रोका, धुएं जैसी, आंखें अंगारे सी। वो गरजी, तू क्यों लौटा है? दीपक डरा लेकिन बोला, मैं श्याम बाबा से मिलने आया हूं। अकस्मात वो आकृति गायब हो गई। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, तेज आंधी चलने लगी। बादल काले हो गए और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक ने दीप जलाया, तभी मंदिर के द्वार पर किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। पुजारी भी डर गए। दरवाजा खुला और एक काली भयानक आकृति भीतर घुस आई। उसके साथ थी ठंडी हवा और चीखों की गूंज। दीपक घबराया, पर उसकी नजर श्याम बाबा की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने जैसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। दीपक ने आंखें बंद की और कहा, हे श्याम बाबा, आज आपने मुझे यहां बुलाया है, मैं डरूंगा नहीं, पापा को मुक्त कर दीजिए। बद्रीनाथ ने शक्तिशाली तंत्र किया, लेकिन दीपक ने पहले ही बाबा के सामने दीप जला दिया था, जिसके कारण वो तंत्र विफल हो गया। बद्रीनाथ की आंखें फटी रह गई। बाबा की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने मंदिर में फैले डर को भस्म कर दिया। वही काली आकृति फिर दिखाई दी, अब शांत, आंखों में करुणा, जैसे कोई आत्मा जो अपने युगों पुराने कर्म से मुक्त हो गई हो। मंदिर में शांति छा गई। एक आवाज आई, दीपक के पापा की, बेटा, अब मैं मुक्त हूं, श्याम बाबा तेरा भला करे। दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, श्याम बाबा, आपने फिर एक टूटे दिल को सहारा दिया। उस दिन के बाद से दीपक हर साल पहला दीप जलाता है और मंदिर में वह दीपक वचन का दीपक कहलाता है, जो आस्था, प्रेम और बाबा के आशीर्वाद से बंधा है।